J.W. गिब्स द्वारा 1876 में व्युत्पन्न प्रावस्था नियम प्रत्येक विश्वामी साम्य के अध्ययन के लिए उपयोगी है। इस नियम का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है कि इसे ऊष्मागतिकी द्वारा उत्पन्न किया गया है। पदार्थ की प्रकृति के बारे में किसी प्रकरण का आश्रय लिया गया है। इस नियम द्वारा किसी तंत्र का अध्ययन करने में पदार्थ की आणविक जटिलताओं की ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं है। यह नियम भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के विश्वांगी साम्य के लिए उपयोगी। तो आइए पढ़ते हैं प्रावस्था साम्य। प्रावस्था नियम फेज रूल। प्रावस्था नियम का गणितीय रूप निम्न प्रकार से हम लिख सकते हैं। F is equal to C minus P पॉजिटिव 2। यहाँ F विषमांगी तंत्र की स्वतंत्र कोटियाँ हैं जिसे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कहते हैं हम। P प्रावस्थाओं की संख्या है। C नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है। तो इस नियम को कुछ शब्दों में हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि किसी विषमांगी तंत्र की साम्यावस्था में स्वतंत्र कोटियों की संख्या का मान उस तंत्र के घटकों तथा प्रावस्था के अंतर से 2 अधिक होता है, अर्थात F इज इक्वल टू C माइनस P पॉजिटिव। अब आइए देखते हैं हम प्रावस्था नियम से संबंधित पदों की व्याख्या। प्रावस्था नियम के कथन में प्रावस्था घटक तथा स्वतंत्र कोटि पदों का उपयोग किया गया है। प्रावस्था नियम के अध्ययन से पूर्व इन पदों का अर्थ भली भांति समझ लेना चाहिए। विषमांगी तंत्र के 2 वे भाग जो भौतिक रूप से सुस्पष्ट हों, यांत्रिक विधियों द्वारा उनको अलग किया जा सके, अपने संगठन में समान हो, यूनिफॉर्म हो, प्रावस्था कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बीकर में रखे कार्बन टेट्राक्लोराइड जल से बने विषमांगी तंत्र में 2 प्रावस्थाएं हैं, क्योंकि दोनों ही द्रव भौतिक रूप से स्पष्ट हैं और यांत्रिक विधि द्वारा हम इन्हें अलग कर सकते हैं। ठोस भी अलग अलग प्रावस्थाएं बनाती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के तापीय अपघटन के रसायन देखिए तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड और इक्विलिब्रियम में है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस प्रकार 2 प्रावस्थाएं हुई। एक हुई सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट, देखने पर तो, लेकिन एक्चुअली हैं इसमें 3, एक कैल्शियम कार्बोनेट की, एक कैल्शियम ऑक्साइड की, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। तो ये था इसके बारे में। अब आज देखिए हम कंपोनेंट देखते हैं। किसी विषमांगी तंत्र की साम्यावस्था पर घटकों की संख्या स्वतंत्र रूप से परिवर्ती अवयवों की न्यूनतम संख्या है, जिसकी सहायता से प्रत्येक प्रावस्था के संगठन को रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सके। अर्थात घटक को स्पष्ट रूप समझने के लिए हमें कुछ उदाहरण देखने पड़ेंगे। जैसे उदाहरणतः बर्फ जल वाष्प तंत्र। तो आइस इज इन इक्विलिब्रियम विद वाटर और वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद स्टीम। इस तंत्र की साम्यावस्था में 3 प्रावस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। प्रत्येक प्रावस्था का संगठन वाटर द्वारा रासायनिक समीकरण रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रावस्था वाटर सॉलिड मीन्स आइस और घटक भी इसका वाटर है। लिक्विड वाटर घटक भी वाटर और गैस वाटर गैस स्टीम
घटक भी वाटर। तो इस प्रकार जल तंत्र एक घटक तंत्र है। ठोस अमोनियम क्लोराइड को ले लीजिए, को जब किसी बंद पात्र में गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित विस्मांगी सम प्राप्त होता है। अमोनियम क्लोराइड सॉलिड इज इक्विलिब्रियम विद अमोनियम क्लोराइड गैस, दैट इज इक्विलिब्रियम विद अमोनियम पॉजिटिव HCl गैस। इस तंत्र में दो प्रस्ताव है, ठोस अमोनियम क्लोराइड और गैस अमोनियम और HCl का मिश्रण, अर्थात अमोनियम क्लोराइड गैस यदि तंत्र में 3 अवयव हैं, परंतु दोनों प्रस्ताव के संगठन के एक ही अवयव अमोनियम क्लोराइड द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि HCl अमोनियम समअणु के अनुपात में है। आइए अब देख लेते हैं हम ठोस कैल्शियम कार्बोनेट। ठोस कैल्शियम कार्बोनेट को बंद पात्र में गर्म करने पर निम्नलिखित विस्मांगी सम स्थापित होता है। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस इक्विलिब्रियम रहते हैं। इस तंत्र में 3 प्रस्ताव हैं, एक कैल्शियम कार्बोनेट ठोस की, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक गैस। इस तंत्र में 3 अवयव हैं, परंतु तीनों अवयव स्वतंत्र रूप से नहीं, इसमें से कोई 2 स्वतंत्र रूप से परिवर्तित हो सकते हैं। अतः 3 अवयव में से किसी 2 कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, ये कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 का 3 प्रस्तावों के संगठन को व्यक्त करने के लिए चयन किया जा सकता है। इस प्रकार संगठनों की संख्या 2 होगी, जो निम्न प्रकार से स्पष्ट है। एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट तथा CO को घटकों के रूप में लिया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड के घटक होंगे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड का होगा कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होगा कैल्शियम कार्बोनेट और माइनस कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार से हम घटकों के बारे में समझ सकते हैं।